सहारे ढूंढने की आदत नहीं हमारी, पूरी महफिल को हिलाने की ताकत रखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, बीते कुछ दिन कोटद्वार पर बहुत भारी बीते और वाकया है 26 जनवरी का। 26 जनवरी वो दिन जिस दिन गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं और इस बार 77वां गणतंत्र दिवस था, परंतु कोटद्वार के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। अब अच्छा वो क्यों नहीं रहा? क्योंकि सोशल मीडिया पर आप इतने दिनों से देख रहे होंगे कि जो हलचलें चल रही हैं, जो भी वाकया हो रहे हैं, सब आप उससे अनजान नहीं है, अनभिज्ञ नहीं है। परंतु बात यहाँ से शुरू होती है। अब वाकया आता है 31 जनवरी का, और 31 जनवरी को जो बवाल यहाँ कोटद्वार पर कटा वो वाकई में देखने लायक था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूबे के मुखिया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का उनका आगमन भी था और बर्ड फेस्टिवल था यहाँ पर। तो यहाँ पर पौड़ी जिले के डीएम, एसडीएम, एसपी, एसएसपी और आप कहें तो सारे पदाधिकारीगण, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो आपके पूर्व विधायक हों, चाहे वो कोटद्वार नगर निगम के मेयर हों, या फिर नगर आयुक्त हों, या फिर हमारी मौजूदा विधायक हों, उन सबकी उपस्थिति यहाँ थी। परंतु फिर भी सवालों के घेरे में ये 31 जनवरी का दिन, और 31 जनवरी का दिन इसीलिए सवालों के घेरे में क्योंकि आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो इंसान का जीवन होता है, इंसानियत की बात होती है, तो इन धर्म और जाति वहाँ पर गौण हो जाती है। वहाँ पर धर्म और जाति नहीं देखी जाती है जब एक बोतल खून की जरूरत हमें पड़ती है, और जब हमारा कोई हॉस्पिटल में अपना होता है, बिस्तर पर लेटा होता है और एक बोतल खून की जब जरूरत पड़ती है, तो तब जाति और धर्म वहाँ कोई मायने नहीं रखते हैं किसी के लिए भी, एनी हाउ XYZ। तो बताना ये चाहूँगा कि जो मेरे साथ में आप शख्स देख रहे हैं, इनका नाम है दीपक कुमार कश्यप। जानना ये चाहता हूं कि आप जब उस दिन वहां पर प्रकरण हुआ तो मन में क्या था आपके, एकदम से कैसे निकला, या जो था कि मैं मोहम्मद दीपक बोल रहा हूं, मतलब आप बोलना चाहते तो एक नॉर्मल व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, अपना आइडेंटिटी सीधी सीधी बताता है, परंतु ऐसा क्या अचानक से क्या हो गया? तो उस दौरान वो मेरे को बोलता है, एक लड़का उसमें से, कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? तो मैंने उसको यही जवाब दिया कि भाई तेरे को मेरे नाम से क्या मतलब है, तू काम की बात करना, तेरे को क्या काम है? तो उसने नहीं भाई, नाम तो तुमको बताना पड़ेगा। तो फिर मेरे दिमाग में एक बात आती है, मैं बोलता हूँ कि इसका मतलब ये लड़के भी यहाँ के नहीं है, ये लड़के शायद कहीं बाहर से आए हैं जो मेरे को नहीं जानते, जो 30-35 साल से यहाँ जिम चला रहा है और 40-42 साल, मेरी 35 साल करीब 45 साल करीबन मेरी एज हो गई है। तो इसका मतलब ये लड़के भी मेरे को नहीं जानते हैं। तो फिर मैंने उनको नाम बताया, नाम मैंने अपना बताया उनको, मोहम्मद दीपक। वो बताने का रीज़न यही था क्योंकि जो शॉप थी, वो शॉप एक मोमदन की थी, और वो जो लड़के थे वो लड़के थे हिंदू, यानी कि बजरंग दल संगठन के। तो मैंने ये सोच के बताया कि शायद मैं अपना ये नाम बता दूं तो ये शांत हो जाएंगे, ये सोचकर कि एक हिंदू और एक मोमदन को सपोर्ट कर रहा है, कुछ सोच समझ के ही कर रहा होगा। तो मगर उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो फिर भी हल्ला मचाने लगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से हल्ला मचाने लगे। तो उस दौरान मैं देखा कि बाबा जी की तबीयत ख़राब सी लग रही है मेरे को, और वो थोड़ा सा वहाँ पर काँप भी रहे थे। तो फिर उसके बाद मैंने इनको बोला कि यार, मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से भाई, मैंने कहा तुम देख तो लो, इतने बुजुर्ग आदमी हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। सुना है 2 बार अटैक भी आ चुका उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमको भी बाद में पता चला है कि उनको 2 बार अटैक आ रखा था, और उनकी तबीयत, एक बार फालिज भी पड़ा हुआ उनको, इस तरह का मेरे को बाहर से ये बात पता लगी है। फिर उसके बाद हमने उनको वहाँ से भगाने की कोशिश करी और वो भागे भी वहाँ से। तो उसके बाद वो वहाँ से चले गए और फिर उसके बाद वो मामला ठंडा हो गया। आरोप आप पर जो सोशल मीडिया देख रहे हैं, देखो प्रकरण तो सबको पता है, इस समय तक दुनिया को पता चल चुका है, ये एक नेशनल इशू नहीं रहा, अब बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड ये सब जगह से आपको जो सांत्वना मिल रही होगी या फिर आपका साथ दिया जा रहा होगा, वो आप उससे पता चल रहा होगा आपको भी और पब्लिक को भी चल रहा है। परंतु सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आरोप भी लगते हैं, और आरोप आप पर इस समय पर ये लग रहे हैं कि आपका जो फ़ोनों की जो लिस्ट है वगैरह वगैरह है, उसमें से काफ़ी तरीके की फ़ोटो हैं या फिर जो चैट होती हैं वो वायरल हो रही हैं। तो इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? देखो, मैंने एक उसमें हनुमान जी को लेकर एक चैट किसी ने मेरे को वो करी है, मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि आप पूरी चैट तो डालो उसके अंदर, तभी तो सामने वाले को पता लगेगा कि मैंने ये शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है। आप उसमें पूरी चैट नहीं डाल रहे हो और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि मेरी मानसिकता क्या है, मेरी सोच क्या है। आप उसमें एक बार पूरी चैट तो डालो, तब सामने वाले को पता लगेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर मैंने इंसानियत के तौर पर आवाज़ उठाई है तो मैंने क्या गलत करा है?
मेरे को कहीं से कहीं तक मेरे को ये गलत नहीं लगा है कि मैंने एक बुजुर्ग की हेल्प करी है, एक बुजुर्ग की मदद करी है। अदरवाइज तुम किसी एक कौम को टारगेट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तुम इंसान नहीं हो, तो मैं उनको इंसान ही नहीं समझता। परंतु होता ही है कि अगर विपक्ष में अगर कोई सत्ता पक्ष में नहीं बोलेगा तो वो ऑटोमेटिक ही कांग्रेसी विचारधारा का घोषित कर दिया जाता है, तो वो आपके लिए भी कहा जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो सर जी, मैं यही बोलना चाहूँगा, मेरी विचारधारा जिसकी विचारधारा से मिलेगी मैं उसको खुला सपोर्ट करता हूँ, मैं खुला सपोर्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस को ही सपोर्ट करता हूँ, ऐसा ही नहीं है कि मैं भाजपा को ही सपोर्ट करता हूँ। मेरी विचारधारा कांग्रेस के साथ नहीं सूट कर रही है तो मैं विचारधारा के अकॉर्डिंग मैं भाजपा को सपोर्ट करूँगा। मेरे अगर भाजपा के अंदर कोई कैंडिडेट मेरी समझ का होगा तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा। और सीधी सी बात है, ये विचारधारा का खेल है, विचारधारा के हिसाब से ही चला जाएगा। ऐसा नहीं है क्योंकि मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। एक बात और है कि यह आपसे अपेक्षा की जा रही है, इच्छा रखी जा रही है, मतलब आपसे अब लोगों को ये उम्मीदें भी हैं कि आप जैसे आपने वहाँ बाबा जी की मदद की, तो ऐसे ही अभी कल का एक प्रकरण है कि वहाँ पर काफ़ी बोला जाता है, वो तो देखिए हर जगह आप नहीं पहुँच सकते और हम भी हर जगह नहीं पहुँच सकते। मैं भी अब 31 जनवरी के बाद ये इतनी तारीख हो गई, अब जाके आपसे मिल पा रहा हूँ, क्योंकि इस समय पर मिलना पॉसिबल भी नहीं हो पा रहा था। पुलिस ये पूरा का पूरा एरिया छावनी में तब्दील है, परंतु अब उम्मीदें ये की जा रही हैं कि आप वहाँ भी मदद करते हैं, क्या पॉसिबल है आगे ये? देखो सर जी, मेरा तो सिंपल सा फंडा ये है कि आप किसी एक कौम को टारगेट मत करो। जैसे कि अभी मैंने एक किस्सा सुना है, देहरादून के अंदर एक लड़की की गर्दन काट दी यार, ये सो अगर हम वहाँ पर होते, बिल्कुल मैं अदरवाइज मैं वहाँ पर होता तो मैं बिल्कुल जाता, चाहे उसके बाद कुछ भी होता। मेरे ऊपर बड़ा लोगों ने यहाँ पर भी कोटद्वार में मैंने देखा, कई लोगों ने पोस्ट डाली है मेरे ऊपर कि इसको बांग्लादेश क्यों नहीं गया, ये क्यों नहीं गया। मैं कह रहा हूँ कि सरकार तुम्हारी थी, तुम कितना चले गए, तुम्हें जाना चाहिए था। मैं खुद कह रहा हूँ, अदरवाइज मैं बांग्लादेश जैसे शहर में होता, मर जाता, कट जाता, मगर मैं उनके ऊपर उंगली जरूर उठाता, उनको गुनहगार जरूर बोलता कि हाँ भाई तुमने गलत किया है, और मैं फिर भी सामने आता। मैं इनसे इतना और बोलने चाहता हूँ कि ये मोमदन को टारगेट कर रहे हैं। अंकिता भंडारी के मामले में ये कितना निकल कर आए घर से बाहर। इन्होंने अंकिता भंडारी के लिए एक भी शब्द नहीं बोला, ना किसी मंच से बोला, ना ही सोशल मीडिया पे कुछ बोला। और ये बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ और ये करो। अबे भाई, तुम पहले हिंदुओं को हिंदुओं से तो बचाओ, उसके बाद तुम ये सारी बातें करो। मेरा सिंपल सा फंडा ये है कि इंसान को इंसान समझो। आप जातियों में बांटोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, ना अपने लिए ना हिंदुस्तान के लिए। ये आपने एक बात याद दिलाई है कि वाकई में ये उस समय पर हुआ ही यही था, और अभी तक इस पर पूरी जो सत्तासीन सरकार है, अब उसका एक एक छोटा से छोटा पदाधिकारी भी, चाहे वो पार्षद से लेकर देख लो, चाहे कार्यकर्ता से लेकर देख लो, चाहे आप विधायक से लेकर, मेयर से लेकर, सांसद से लेकर, और आपका गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुझे मुख्यमंत्री, कोई से भी 7-8 इंजन गिना दी है मैंने अभी तक। वैसे ट्रिपल इंजन की सरकार कही जा रही है, परंतु हम जो जानते हैं वो तो 7 या 8 इंजन इस सरकार पर लगे हुए। ये लगता तो यही है कि अंकिता भंडारी केस में ये सब इंजन धुआं दे रहे हैं, धुआं। इनके रिंग पिस्टन बैठ चुके हैं और ऑयल ग्रीस की जरूरत इन्हें है। क्यों? क्योंकि अंकिता भंडारी क्या हिंदू नहीं थी? क्या जिसने उसका मर्डर किया वो हिंदू नहीं था? क्या जिस वीआईपी के लिए बात बोली जा रही है, गट्टू भट्टू टट्टू फट्टू, वो क्या हिंदू नहीं है? क्या वो मुख्यमंत्री सूबे का जिसके राज में ये कांड होता है, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो विधायक वहां का, जिस क्षेत्र में जंकेश्वर विधानसभा क्षेत्र की वो घटना है, क्या वहां का विधायक हिंदू नहीं है या हिंदू नहीं था? तो कार्रवाई क्यों नहीं कार्रवाई होती है? और क्यों ऐसी लचर कानून व्यवस्था है कि जो जहां पर कोई किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़कर 2 हाथ बढ़ाता है तो उसको बैकफुट में धकेला जाता है, और जो जहां पर जिसको करना चाहिए, जो कि घर का आदमी होता है, वहां पर नहीं किया जाता। और तभी आशा ये की जाती है कि अगला आदमी करेगा। भाई कैसे करेगा? कैसे वो अगला आदमी काम करेगा जब आप उसके हाथ बांध देंगे, आप उसको उतनी छूट नहीं देते, इजाजत नहीं देते। सरकार आपकी, सत्ता आपकी, नेता आपका, संसाधन आपके, प्रशासन आपका, फिर भी अंकिता के माँ बाप आज भी 3 साल के बाद आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब इंसाफ होगा, अब सीबीआई जांच होगी। और सीबीआई जांच भी, अब ताज्जुब की बात एक और यह है कि सीबीआई जांच के लिए बैठ चुकी है,
आदेश हो चुके हैं, सीबीआई उत्तराखंड पहुंच चुकी है, परंतु वो सीबीआई जांच में जो जिनकी तरफ से वो होना है, वो अंकिता के माँ बाप को जिनकी बेटी का लॉस हुआ है उनकी वो शामिल नहीं है उसमें। उसमें शामिल है देहरादून के जोशी जी, जो कि पद्म भूषण से सम्मानित है, और आज तक उनको भी कभी एक झंडा उठाते हुए या मतलब एक छोटी सी बात है, एक आवाज तक उठाते हुए नहीं देखा हमने कि अंकिता भंडारी के लिए कभी सड़क पर निकले हों घर के गेट से। तो ठीक वैसे ही प्रकरण यहाँ पर भी, आपने तो मदद ही की सोची थी, परंतु आज जैसा रोष आपको देखने को मिला, मतलब अभी तक जो रोष देखने को मिला, और वैसे ही सहायता भी मिल रही है आपको, मतलब लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन जो रोष है आपके घर की क्या मानसिक स्थिति है? क्योंकि घर में बीवी होंगी, बच्चे होंगे, माँ होंगी। देखो सर जी, मेरा 31 तारीख को 30 तारीख को एक पोस्ट डली थी देहरादून से, और वो बजरंग दल संगठनों ने डाली थी, और वही पोस्ट मेरे को मेरे साथ वालों ने, मेरे दोस्तों ने मेरे को सेंड करी। उन्होंने मेरे को बताया कि दीपक भाई ये पोस्ट ऐसे ऐसे करके डाली है, कुछ बजरंग दल के लड़के आने के लिए बोल रहे हैं कोटद्वार, और वो ये बोल रहे हैं कि दीपक को, मोहम्मद दीपक को हम जाके बताएंगे, उसको दिखाएंगे कि बजरंग दल क्या चीज़ है। तो वही पोस्ट मैंने इतनी खैर सीरियसली तो मैंने नहीं लिया, फिर वही पोस्ट मैंने थाना प्रभारी को, यहाँ पर थाने में मैंने उसको सेंड करी है, उनको बताया है, और ऐसी ऐसी बात है कि मैंने कहा ये लोग कुछ आने के लिए बोल रहे हैं और हमारे कोटद्वार का माहौल ख़राब करने के लिए बोल रहे हैं। सीधी सी बात है, वो आएगा तो हमारे कोटद्वार का माहौल ख़राब होगा। मैं आपको पहले ही वॉर्न कर रहा हूँ, वॉर्न भी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 26 तारीख को जो ये सब कुछ हुआ है, जो भी बाबा जी की शॉप को लेकर जो भी कुछ हुआ है, तो पुलिस प्रशासन ने मेरे को उस टाइम पर बोला था कि दीपक जी आपने मेरे को कॉल करके क्यों नहीं बताया, आप मेरे को कॉल करके बताते। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा सर, मैंने कहा क्योंकि इतना बड़ा इशू मैं नहीं समझ रहा था उसको, मैं नॉर्मल समझ रहा था, नॉर्मल वे में उसको ले रहा था, मैंने निपट जाएगा कोई बात नहीं, तो इसलिए वो मैंने पोस्ट उनको सेंड करी। अब मैं देखता हूँ 31 तारीख को 150-200 लड़के आते हैं, वो पूरा बवाल मचाते हैं, कोटद्वार में आतंक मचाते हैं, गाली गलौज करते हैं, मेरे जिम के नीचे आकर 1-1 घंटा रहकर मेरे को गाली देते हैं, मेरी माँ को, मेरी बहन को। फिर सबसे बड़ी बात है कि मेरी माँ उनके बगल में खड़ी है और वो गाली दे रहे हैं, और मैं ऊपर जिम में था उस टाइम पर, 5-6 लड़के मेरे साथ के ऊपर थे जिम में जो एक्सरसाइज कर रहे थे, 2-3 लड़कियाँ एक्सरसाइज कर रही थी लेडीज़। तो मेरे साथ वाले मेरे को पकड़ते हैं उस टाइम पर, नहीं 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 भैया नहीं जाना नीचे, क्योंकि बहुत क्राउड है, बहुत लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जब मैं अपनी माँ को देखता हूँ यहाँ से ऊपर से नीचे, तो मेरे से रुका नहीं जाता, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे को पैदा किया है, उसने मेरे को जन्म दिया है, तो मैं उसके लिए तो कुछ भी कर जाऊँगा। तब मैं नीचे जाता हूँ, उनसे उनका सामना करता हूँ, उनको ललकारता हूँ। मैंने कहा आओ, मैंने कहा ये सो। तो उस दौरान जो पुलिस प्रशासन मेरे को उठाकर थाने में लेके जाती है, मेरे को वहाँ पर रखती है, चाहे वो माहौल शांत करने के लिए रखती है, चाहे जो भी है। मैं एक बात यही बोलना चाहता हूँ कि वो 4-5 घंटे यहाँ पर रहते हैं, पूरा आतंक मचाते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनको यहाँ से क्यों नहीं भगाया जाता? पहली बात तो वो अंदर एंट्री करते कैसे हैं? जब मैंने आपको पहले ही वॉर्न कर दिया था कि देहरादून से ऐसे ऐसे मैसेज आ रखा है और आप इसको देख लीजिए। उसके बाद भी वो 5-6 घंटा, 4-5 घंटा जो भी यहाँ रहते हैं, गाली देते हैं। मेरे जिम के सामने मालवी विधान है, पार्क है, वहाँ से भी भाषण वगैरह देते हैं और गंदी गंदी बातें बोलते हैं, गालियाँ देते हैं। मैं तो ये कहता हूँ उनकी मानसिकता कैसी है। वो कहते हैं हम हनुमान जी के भक्त हैं, बजरंग बली के भक्त हैं। मैं इनको बजरंग बली का भक्त ही नहीं समझता, मैं इनको कुछ समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि उनकी मानसिकता ऐसी थी। वो बजरंग बली का नाम लेकर आ रखे हैं और बजरंग बली के नारे लगा रहे हैं, और उसके ही जवाब में मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी फैमिली को गाली दे रहे हैं। जी, पुलिस ने अभी तक तो खैर जो भी कार्रवाई की उस दौरान हुई, उसकी चर्चा हम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस का बयान और जो नेशनल मीडिया पर सारा कुछ चल रहा है वो सब पब्लिक है। परंतु अभी जो हालात हैं उसको देखते हुए आप पुलिस से कुछ या फिर पब्लिक अपील करना चाहेंगे कुछ? मैं तो बस पब्लिक से यही अपील करना चाहूँगा, अपने देशवासियों से, कोटद्वार के लोगों से, कि इंसान को इंसान समझो, जानवर मत समझो, क्योंकि जवाब हमने भगवान को इंसान बन के देना है, ना कि कोई जात, ना कि कोई धर्म बन के जवाब देना है। इसलिए प्यार मोहब्बत से रहो। बड़ा छोटा सा देश है हमारा, बड़ा प्यारा सा शहर है हमारा, इसलिए इस कोटद्वार का माहौल ख़राब ना करें। अदरवाइज़ कोई किसी कौम को टारगेट करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसके लिए स्टैंड लो, उसके लिए सामने आओ और उसका सामना। मोहम्मद दीपक के नाम से फेमस हुए दीपक कुमार कश्यप की ये कहानी थी। और एक ही बात कहना चाहूँगा कि धर्म का धंधा था, हर कोई अंधा था। धर्म का धंधा था, हर कोई अंधा था। रोशनी जब हुई तब पता चला कि आधा देश भूखा और आधा देश नंगा था। तो दोस्तों, जो दीपक भाई ने अंत में अपील की है आपसे, मैं वही कहना चाहूँगा कि कृपया करके हर आदमी को ऐसी बात करनी चाहिए। परंतु हाँ,
जो एक बात कहना चाहूंगा, जो निष्कर्ष निकला मेरा इससे इनसे बात करके, तो निष्कर्ष मेरा यही निकला, जो बजरंग दल के लोग थे वो शायद इस वजह से चिढ़े, इस वजह से नहीं चिढ़े कि बाबा की दुकान का विरोध क्यों कर रहे हैं, शायद इस वजह से वो उन पे आग में घी पड़ने का काम हुआ कि दीपक कुमार ने मोहम्मद दीपक कैसे बोल दिया। कमेंट के माध्यम से अपनी राय साझा कीजिएगा और इंतजार रहेगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।